Good morning and welcome to all my dear students. Guys, I hope you are doing great at your home and definitely you are doing great. So, as well as today, I have to again come in front of you with a new topic from your GK syllabus. And yes, this topic is also very important for you. So, guys, can you guess it what is the topic today? I think no. So, I'll tell you. Today, I'm going to learn you about द स्कूल टीम. अब आप सोचोगे द स्कूल टीम क्या है, तो टू बी वेरी फ्रैंक द स्कूल टीम मतलब कि स्कूल के अंदर रिलेटेड वो सारे मेंबर्स जो हमारे लिए अलग अलग पॉइंट्स पे इम्पोर्टेंट होते हैं उनको हम स्कूल टीम कहते हैं. ओके और ये जो इंचार्जेस होते हैं, जो फंक्शनल पर्सन्स होते हैं, वो अलग अलग वे में हमारे लिए वर्क करते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, अवेयर कराते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद मी. द फर्स्ट इज टीचर. टीचर हम सभी को पता है, हमारी क्लास की मैम होती हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं. एंड एट स्कूल वी नॉट ओनली लर्न फ्रॉम बुक्स बट वी ऑल्सो लर्न गुड मैनर्स. वी शुड लर्न सो मैनी थिंग्स कि हमें चीज़ें कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से एटिकेट्स रखने चाहिए जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो और उससे हमें लोगों के आगे बहुत ही प्राउड फील हो. इसके अलावा जो टीचर होती है वो हमें ये भी सिखाती है कि हमें सबको विश करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज विश टू एवरीवन बिकॉज ये बहुत अच्छे एटिकेट्स में आते हैं. अगर हम अपने से छोटे या अपने से बड़े या मैम को विश करते हैं, दैट मीन्स कि वी आर अ गुड स्टूडेंट. ओके आफ्टर दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, सो वी शुड बी पंक्चुअल एंड वेल ड्रेस्ड वेन एवर वी गो टू द स्कूल. हम जब भी स्कूल जाएं हमें हमेशा पंक्चुअल टाइम का ध्यान रखना चाहिए कि हमें करेक्ट टाइम पे जाना चाहिए. एंड जो हमारी यूनिफॉर्म होनी चाहिए विच इज़ ऑल्सो वेल ड्रेस, नीट एंड क्लीन, जो कि हमें बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कराती है टीचर्स के सामने. एंड द नन अदर देन इज कि वी शुड ओबे ऑल द स्कूल रूल्स. हमें जो स्कूल के रूल्स होते हैं, सारे स्कूल्स में अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, हमें हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए, हमें हमेशा उसका पालन करना चाहिए ताकि हम एक गुड स्टूडेंट्स के लेवल पे आएँ. And caring and sharing is the most important thing for each and everyone. जब हम स्कूल टाइम पे होते हैं तो हमें अपना टिफ़िन, अपनी स्टेशनरीज ऐसे लोग के साथ शेयर करनी चाहिए जो उस वक्त उस चीज़ के उनके पास नहीं हैं. तो इससे हमारे अंदर केयरिंग शेयरिंग की भावना आती है. एंड वी शुड ऑलवेज टॉक टू सॉफ्टली फॉर ईच एंड एवरीवन. हमें हमेशा सबसे बहुत ही पोलाइट वे में बात करना चाहिए, हमें हार्श बिहेवियर नहीं करना चाहिए. ओके एंड द नेक्स्ट इज गाइज देयर आर सो मैनी पीपल्स हु हेल्प्स टू मेक स्कूल टू स्पेशल. और उसमें से एक होते हैं हमारे वो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ जो हमारी बहुत सारी हेल्प करते हैं. तो वी शुड बी पोलाइट विद एवरीवन. मैंने पहले ही बताया था, हमें उनके साथ हमेशा बहुत ही पोलाइट वे में बिहेव करना चाहिए. एंड वी मस्ट लुक आफ्टर द स्कूल प्रॉपर्टी. जो हमारी स्कूल की प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जांपल टेबल, ब्लैक बोर्ड, चेयर्स, वॉल्स, इन सारी चीज़ों की हमें बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए. हमें उसे डैमेज नहीं करना चाहिए. इज इन इट. द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल. प्रिंसिपल जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रधानाचार्य. एंड यू नो वेरी वेल कि द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल. हमारे स्कूल का हेड होता है. हमारे स्कूल को सारे डिसीजंस को लेने की अथॉरिटी जो होती है वो प्रिंसिपल के पास होती है. वो स्कूल को बहुत अच्छे से डील करता है, टैकल करता है, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कराता है. सो द सेकेंड इज प्रिंसिपल. एंड द नेक्स्ट इज लाइब्रेरियन. Guys, the librarian to give books to student in the library. जो लाइब्रेरियन होती है वो स्कूल्स में बच्चों को बुक्स इशू करती है उनके पढ़ने के लिए और लाइब्रेरी की भी केयर करती है कि बुक्स डैमेज ना हो. ओके द नेक्स्ट इज ऑफिस स्टाफ. हर स्कूल में अपना अलग ऑफिस स्टाफ होता है जिनके बहुत सारे वर्क्स होते हैं. So the office staff does office work such as collection of the fees and keeping the record.
फीस कलेक्ट करता है, स्कूल के जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको वो बैलेंस करता है, रखता है. एंड द नेक्स्ट, क्लीनर इज़ वेरी important for us, and these types of person is always helps to make schools so special. स्कूल्स को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करते तो हमें बहुत स्पेशल फील होता है कि हमारा स्कूल बहुत साफ़ है, क्लीन है. तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं एक स्कूल के अंदर. पियोन जिसको हम हिंदी में अगर बोलें तो ये स्कूल के 4th क्लास एम्प्लॉय यानी चपरासी होते हैं. और ये बहुत सारी हमारी कॉपी बुक्स को टीचर के ऑर्डर पे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं. तो ये भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं स्कूल को अच्छे से रन कराने में. आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज गार्डनर. गाइस, ग्रीनरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये हमें ऑक्सीजन देती हैं. इसलिए सारे स्कूल्स अपने पास एक गार्डन रखते हैं जिसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, ग्रास होती है, ग्रीनरीज होती है, और उनकी केयर करने के लिए गार्डनर होता है जो इन सब की केयर करता है. तो हमें इनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ वॉचमैन, या जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी मैन. ये हमारे स्कूल की सिक्योरिटी करता है. कोई भी ऐसी चीज़ें जो स्कूल के लिए हार्मफुल हैं उनको वो स्कूल के अंदर आने से रोकता है, और स्कूल के बच्चों की सुरक्षा करता है. प्रिंसिपल, टीचर, ऑफिस स्टाफ, क्लीनर, गार्डनर, प्यून, एक्सेट्रा, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड इनका अपना एक अलग अलग रोल है स्कूल को बहुत अच्छे से रन कराने में. तो हमें हमेशा इनकी हेल्प करनी चाहिए और हमेशा इनसे रिस्पेक्टली बात करनी चाहिए. ओके, सो नाउ I am going to wind up my chapter here. I hope you like this video. So tomorrow I will come with a new topic, new discussion. Till then, have a nice day, and yes, stay safe at your home and keep